नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम रेशियो ट्रेड्स देखेंगे। रेशियो में आज हम ले रहे हैं कच्चा तेल और नेचुरल गैस। जैसे कि आप जानते हैं कच्चा तेल और नेचुरल गैस दोनों ही एनर्जी कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट है। ज़्यादा करके हम देखा जाता है कोई भी इकोनॉमी के लिए बढ़ाने के लिए कच्चे तेल और नेचुरल गैस का उपयोग होता है। अगर इनकी भाव में तेजी आ रही है तो एक तरह से माना ये जा सकता है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। नो डाउट अदर काफ़ी फैक्टर्स भी होते हैं जो प्राइजेस को इम्पैक्ट करते हैं। बट जब हम रिलेशनशिप एनालाइज करते हैं कच्चे तेल और नेचुरल गैस में तो हमें एक हेल्प मिलती है कि कंपैरेटिवली कौन सी कमोडिटी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और कहाँ पे ट्रेंड है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए ट्रेडर्स ज़्यादा करके इस रेशियो को इसलिए कंसीडर करते हैं, हाईली वॉलेटाइल है एंड डायरेक्शनल इजीली मिल जाता है, जो आज के इस चार्ट्स में हम देखेंगे। स्प्रेड अपॉर्चुनिटीज भी इसमें बनती रहती है। साथ में जो सीजनल फैक्टर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम देखते हैं कि विंटर्स के अंदर नेचुरल गैस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, या हरिकेन सीजन होती है तो यहाँ पे कच्चे तेल की जो रिस्क है वो मेंटेनेंस के लिए या शट डाउन होते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ओपेक की मीट है, डेफिनेटली उसमें प्रोडक्शन का और सप्लाई का कच्चे तेल पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो सीजनल है, अदर जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, ये ऐसी रेशियो है जहाँ पे हम इम्पैक्ट कंटिन्यू देखते हैं। जैसे पिछले साल हमने देखा रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते हमने नेचुरल गैस और कच्चे तेल दोनों में ही काफ़ी बड़ा मोमेंटम होते हुए देखा है। ज़्यादा करके हम देखते हैं कि लॉजिस्टिक इश्यूज भी अगर बनते हैं, जैसे पाइपलाइन रिसेंटली हमने देखा कनाडा में पाइपलाइन बस्ट हुआ था, या स्टोरेज कंसर्न्स है, तो इनका भी इम्पैक्ट हम दोनों ही रेशियो में पड़ते हुए दिखते हैं। इसके साथ साथ पॉलिसी एंड रेगुलेशंस ये तो अपनी जगह पे इम्पैक्ट देता ही है। तो आइए आज के इस सेशन में हम देखेंगे कच्चा तेल नेचुरल गैस टेक्निकली क्या दिखाता है और कैसे इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है। तो चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हमने प्लॉट किया है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस रेशियो। अगस्त सितंबर के आसपास ये रेशियो 9 के करीब था, और यहाँ से हमने देखा कि जिस ढंग से सप्लाई कंसर्न्स बन रहा था ये कहीं ना कहीं कच्चे तेल को सपोर्ट दे रहा था। वहीं नेचुरल गैस के अंदर यूरोप में सफिशिएंट इन्वेंट्री होने की वजह से कंटिन्यू गिरावट दिखाई दे रही थी, जिसके चलते दिसंबर ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि नेचुरल गैस की इन्वेंट्री सफिशिएंट थी यूरोप में, जिसकी वजह से नेचुरल के प्राइजेस में जबरदस्त गिरावट चल रही थी। वहीं कच्चे तेल में सप्लाई कंसर्न्स था कंटिन्यू, चाहे हम ओपेक के प्रोडक्शन कट की बात करें चाहे रशिया के आउटपुट की बात करें। ये दोनों कॉम्बिनेशन के चलते दिसंबर से ही हमने ये रेशो में एक गेन आते हुए देखा, जो लगभग मार्च तक आते आते हमने 38 का लेवल देखा। फिर थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ, लेकिन फिर से एक तेजी बनी। बट अब 43 का लेवल छूने के बाद हम यहाँ से एक बड़ी गिरावट की तैयारी कर रहे हैं। करंटली प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के नीचे आ चुका है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। छोटी एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन दे चुका है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि 30 के नीचे सस्टेन करने पे लगभग 27 का लेवल जो 61.8 का रिट्रेसमेंट लेवल है ये, या एटलीस्ट 200 मूविंग एवरेज तक का भी अगर भाव आता है, जिसका मतलब है कच्चे तेल में गिरावट और नेचुरल गैस में तेजी। इसका जीता जाता उदाहरण है कल का ट्रेड सेटअप। कल के ट्रेड सेटअप में हमने देखा कि कच्चे तेल के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर नेचुरल गैस के अंदर कल हमने 200 का लेवल रीगेन करते हुए देखा है। तो ये रेशियो से हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट में कुछ बड़ा डायरेक्शनल मूव होने वाला है। ये एडवांस में हम पता कर सकते हैं रेशियो के जरिए। कच्चे तेल में तो हमने ये भी देखा है कि रिसेशन फियर और चाइना की डिमांड निकल के नहीं आ रही, जिसकी वजह से कच्चे तेल में कंटिन्यू दबाव बन रहा है। जबकि नेचुरल गैस के अंदर हम देखें तो आगे सप्लाई कंसर्न्स बताया जा रहा है, वेदर कंडीशंस थोड़े से फेवरेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं यूएस में, जिसकी वजह से नेचुरल गैस को सपोर्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का समावेश इस चार्ट पे हम देख पाएंगे। तो रेशियो ट्रेड्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इन एडवांस आपको बता सकता है कि कौन सी कमोडिटी कब रिवर्स हो रही है, और डे ट्रेड के अंदर भी हम इसकी उपयोगिता ले सकते हैं। तो क्रूड नेचुरल गैस रेशियो करंटली 30 के नीचे आ चुकी है, बिकवाली किया जा सकता है। जब तक प्राइजेस लेट से 35 के नीचे मेंटेन है, हम बोल सकते हैं नीचे में सपोर्ट 27 से लेके 20 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। बट
कंजर्वेटिवली 27 से 23 तक का लेवल तो आप मान के चलिए मिलेगा। और अगर ये रेशियो में गिरावट रहती है तो कच्चे तेल में गिरावट और नेचुरल गैस में तेजी। हम इसको दूसरे वर्ड्स में भी यूज कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल विल अंडर परफॉर्म नेचुरल गैस, बिकॉज बहुत बार होता क्या है, एक कॉम्बिनेशन है कि कच्चे तेल में गिरावट और नेचुरल गैस में भी गिरावट, तभी भी ये रेशियो गिरेगी, लेकिन कच्चे तेल में 5% की गिरावट और नेचुरल गैस में 2% की गिरावट, तभी भी ये रेशियो में फॉल ही रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट, कच्चा तेल अंडर परफॉर्म करेगा नेचुरल गैस में। अगर सपोज तेजी आती भी है तो कच्चे तेल में सपोज 2% की तेजी आएगी तो नेचुरल गैस में 5% की तेजी आएगी। इस चीज को आप समझ के ट्रेड कीजिए। इनकेस अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। अब टेक्निकल वैल्यूज कैसे हम लोग इसको ट्रेड करें, बिकॉज ट्रेड करने में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो होता है वैल्यू न्यूट्रल का। तो आप देख सकते हैं कच्चे तेल की भाव 5870 के करीब है, नेचुरल गैस 196 के करीब है। यहाँ पे हमें वैल्यू न्यूट्रल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम देखते हैं बॉक्सिंग के मैच में दो जन जब बॉक्सिंग करते हैं तो दोनों का वेट सेम होना चाहिए, तभी इम्पैक्ट प्रॉपर रहेगा। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि दोनों के जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो कच्चे तेल के 2 लॉट अगर हम बाय करते हैं तो 11,75,000 के आसपास का वैल्यू बनता है, और नेचुरल गैस के 5 लॉट की वजह से 12,25,000 का बनता है। तो ऑलमोस्ट हम वैल्यू न्यूट्रल आते हुए देखेंगे। इसमें एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं मिनी लॉट्स भी अवेलेबल है, तो आप ट्रायल के हिसाब से मिनी लॉट्स में भी आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए वैल्यू न्यूट्रल करके ही आपको ट्रेड करना है। टेक्निकल पैरामीटर्स में हम देखते हैं तो RSI 37 के आसपास आ चुकी है, जो दिखाता है कि मार्केट में प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है। फीचर्स जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना लग गया है, 0.24 के करीब ट्रेड कर रहा है। चॉपी इंडिकेटर हाई वॉल्टिटी बता रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बड़ी वॉल्टिटी हम कच्चे तेल नेचुरल गैस दोनों में ही बनते हुए देखेंगे, क्योंकि रेशियो में वॉल्टिटी है तो उसका इम्पैक्ट दोनों में ही पड़ता हुआ दिखाई देगा। मूविंग एवरेज वाइज अगर हम देखें तो प्राइजेस 30 के करीब है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भाव ट्रेड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। मैकडी एज ऑफ नाउ बेस लाइन पॉजिटिव दिखा रहा है, बट कहीं ना कहीं बेरिश क्रॉस ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हम ये रेशियो में गिरावट देख रहे हैं। तो ओवरऑल रेशियो में गिरावट का रुख है, जिसका मतलब है कच्चा तेल नेचुरल गैस के मुकाबले अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।